जय गुरु जी। जय गुरु जी साथ संगत जी, सबको मेरा जय गुरु जी और गुरु जी के चरणों में उनकी प्यारी बेटी का सत प्रणाम। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। गुरु जी बार बार मुझसे कह रहे हैं कि सब काम छोड़कर सबसे पहले मेरा शुक्राना कर। तो शुक्राना तो वैसे मैं रोज़ ही करती हूँ, लेकिन आज मैं शुक्राना सत्संग करूँगी। संगत जी, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे सत्संग होते हैं, बहुत सारे सत्संग करते हैं गुरु जी, क्योंकि गुरु जी हमें बार बार हर पल हर दिन मतलब हमेशा नई ब्लेसिंग देते रहते हैं। तो वो सत्संग होते रहते हैं। संगत जी, शुक्राना करना गुरु जी का एक बहुत छोटा है। हम गुरु जी का शुक्राना नहीं कर सकते। गुरु जी हमें अपने इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग देते हैं, इतना सब कुछ देते हैं कि हम उनका शुक्राना कर ही नहीं सकते। शुक्राना बहुत छोटा शब्द है, बहुत छोटा है। हे मेरे प्यारे गुरु जी, मेरा ये छोटा सा सत्संग अपने चरणों में स्वीकार करना। संगत जी, हमें हमेशा गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी हमें पल पल ब्लेस करते हैं। तो संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि कुछ दिनों पहले मुझे यूरिन में इन्फेक्शन हो गया था। तो वो ऐसे हुआ कि मतलब पहले तो मुझे नहीं पता चला, मैंने कहा ऐसे ही नॉर्मल हो रहा है, लेकिन बाद में वो मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये करीब जब की बात है जब राखी थी। तो संगत जी, मैंने ऐसे किसी सत्संग में सुना, एक संगत सत्संग सुना रही थी कि उसको भी ऐसे यूरिन इन्फेक्शन हो गया था, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो उसने अपने सपने में ट्रेन में सफ़र कर रही थी, किसी बुजुर्ग को देखा, उसकी डेथ होती हुई देखी। तो फिर गुरुजी ने उसको ये दिखाया कि इसी के थ्रू मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है, यूरिन इन्फेक्शन के थ्रू तुझे मैंने छोटे से कष्ट में बहुत बड़ा इन्फेक्शन तेरी यानी कि मौत टाली है। तो गुरुजी इस बात के लिए लख लख बार, बहुत कम है मेरे गुरुजी, करोड़ों करोड़ों बार अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। हे मेरे गुरुजी, आप हमारे पता नहीं कितने कष्ट छोटे में काटते हो, अपने ऊपर लेते हो मेरे गुरुजी। संगत जी, मुझे सत्संग करना नहीं आता, मुझसे मैंने ना ही कहीं सोचा है और ना ही मैंने कहीं लिख रखा है। बस मैं गुरुजी के सामने बैठी हूँ, मंदिर के सामने। गुरुजी जो जो याद दिलाएंगे, जो जो मुझसे बुलवाएंगे, सिर्फ वाणी मेरी होगी और शब्द गुरुजी के होंगे। तो मैं संगत जी वही सत्संग बोलूँगी बस। संगत जी, मेरे गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है, मेरे सारे काम बनाए हैं। मैं जो सोचती हूँ हर काम बनाते हैं, मैं सिर्फ सोचती ही रह जाती हूँ और गुरुजी फटाक से मेरा वो काम पूरा कर देते हैं। चाहे वो खाने से हो, चाहे वो कपड़े का हो, चाहे कोई घर का हो, चाहे कोई सामान लाना हो, बस मैं सोचती रहती हूँ और मेरे गुरुजी वो पूरा करते हैं। तो गुरुजी, संगत जी, हम कहते हैं ना कि गुरुजी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो, सरेंडर कर दो, ये बहुत मुश्किल है। गुरुजी से मत मांगो, लेकिन ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। ये मैं सच कह रही हूँ, क्योंकि कहते हैं गुरुजी कहते हैं गुरुजी को मनो, गुरुजी से मांगो नहीं। तो हम फिर किससे मांगे? हम अपने परमात्मा परमपिता परमेश्वर से ना मांगे, अपने वाहिगुरु से, अपने शिव बाबा से ना मांगे, तो किससे मांगे मेरे गुरुजी? गुरुजी, मुझे क्षमा करना, मुझे माफ़ी कर देना। मैं अब आपकी उतनी सेवा नहीं कर पाती हूँ, मैं आपका लंगर प्रसाद भी आपको भोग नहीं लगा पाती हूँ। बस जितना मुझसे होता है मुझे स्वीकार करना मेरे गुरुजी। गुरुजी, संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि अपने तेरे पितृ तुझसे नाराज़ हैं, तूने जो अबॉर्शन कराए थे वो पितृ बन गए हैं और तुझसे नाराज़ है। तो मैं उन अजन्मी आत्माओं से कहती हूँ कि मुझे तहे दिल से, मैं अपने बिल्कुल दिल आत्मा से क्षमा मांगती हूँ, मुझे माफ़ करना। मुझसे जो गलतियाँ जाने अनजाने में हुई है, मुझे माफ़ी देना उसकी। बस मेरे गुरुजी, आपके चरणों में मेरी माफ़ी है, मुझे आप माफ़ करो। मेरे जो कुल देवी देवताएं हैं उनसे भी मैं क्षमा याचना करती हूँ। और संगत जी, मैं अपने किए हर गलती की मैं अपने किए हुए हर पाप की क्षमा मांगती हूँ।
तो गुरुजी ने मेरी सबसे छोटी बेटी 7th में है, उसको बहुत ब्लेसिंग दी है, बहुत ब्लेस किया है। एक्चुअली क्या है कि संगत जी, मैंने अपना जो मंदिर है अपने बच्चों की बुक्स के रैक के ऊपर लगाया हुआ, वो लकड़ी का मजबूत रैक है। तो बिल्कुल ठीक उसके नीचे वाले फर्स्ट रैक में मेरी छोटी वाली गुड़िया की बुक्स हैं, तो वहीं पे गुरुजी के चरण स्वरूप हैं, जहाँ पर मेरे गुरुजी के बुक्स हैं। तो गुरुजी अपनी पूरी पल पल ब्लेसिंग मेरी छोटी गुड़िया को दे रहे हैं, मेरी छोटी बच्ची को। मेरी छोटी बेटी बहुत मानती है गुरुजी को, है मेरे सतगुरुदाता। संगत जी, मेरे 3 बच्चे हैं, एक बड़ी बेटी है, 2 बेटियां हैं, एक बेटा है। बड़ी बेटी 12th में है, बेटा 10th में, और छोटी वाली जो है वो 7th में है। तो बेटी और बेटे का इतना नहीं है, बड़ी वाली बेटी का, लेकिन छोटी वाली बेटी बहुत अच्छे से गुरु से अटैच है, गुरुजी से। उसको जब भी कोई बटरफ्लाई दिखते, गुरुजी हमें दिखे, गुरुजी दिखे मम्मा, तो वो बहुत मानती है। तो बस मैं ऐसे कहती हूँ, गुरुजी मेरे और दोनों बच्चों को भी अपने चरणों में लगाओ, मेरे पति अंकल को, सबको अपने चरणों में लगाओ, सर्वदा भला करो। मेरे मायके में जितने लोग हैं, मेरे भाभी भाई, भतीजे भतीजियाँ, मेरी मम्मी, मेरे ससुराल वाले पक्ष, सबको मेरे गुरुजी अपने चरणों में लगाना, सबको अपने चरणों में लगाना, सबको ब्लेसिंग देना, मेरे सतगुरुदाता, सबके दुख दर्द हटाना। जो भी बच्चे किसी के भी बच्चे गलत राह पर ना जाएं, सतगुरुदाता, बहुत 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 दुख होता है माँ बाप को। तो मेरे सतगुरु, मेरे दाता ने बहुत मेहर करी है, मुझे बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, मेरे यूट्रस में भी पिछले साल ही हो चुका है, उसमें भी प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो बायोस्कोपी होनी थी, लेकिन मैंने वो रिपोर्टें गुरुजी के पास, चरण सब के पास उनके चरणों में रख दिया, तो मेरी रिपोर्टें भी मेरे गुरुजी ने बदली। ये मैं बड़े गर्व से कहती हूँ कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। बस गुरुजी हम में अहंकार ना आए, घमंड ना आए, लालच ना आए, बस हम अपनी ईमानदारी से चलते रहें सच्चे रास्ते पर। मेरे गुरुजी मेरे अंग संग रहना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे पास हो तो सब कुछ मेरे पास है। मेरे गुरुजी मेरी आखिरी सांस तक मेरे मुंह से जय गुरुजी निकलता रहे, बस मेरे सतगुरुदाता। बस जब लास्ट आखिरी सांस निकले तो उसी वक्त मेरे गुरुजी मेरा हाथ पकड़ के अपने चरणों में लगा लेना। मेरे सतगुरुदाता, जितनी भी दुनिया है, किसी को भूखा मत सुलाओ, किसी को भूखा नाथ मत करो। बच्चों को बहुत, गुरुजी इस दुनिया में बहुत पाप हो रहे हैं, बहुत पाप हो रहे हैं, सबको सद्बुद्धि दो, इन पापों को निवारण करो मेरे सतगुरुदाता। फिर से इस धरती पर जन्म लो और सबके दुखों को हर लो मेरे सतगुरुदाता। बस संगत जी, मैंने शुरू में गुरुजी का मंत्र जाप नहीं किया और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देते गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, आज बस फ़ोन खोलते ही गुरुजी का सबसे पहला मैसेज मुझे यही आया कि मेरा कड़ा आदेश है, सबसे पहले सारे काम छोड़कर तू गुरुजी का शुक्राना कर। तो मैं शुक्राना करने बैठ गई अपने सारे काम छोड़कर। तो बस अभी सत्संग शेयर करके मैं अपना काम ख़त्म करूँगी। और संगत जी, जो भी मेरा आंटी अंकल सत्संग शेयर करें, मेरे प्यारे से गुरुजी, मेरे परमात्मा, परमपिता परमात्मा, उनको भी ब्लेसिंग दे। बस मेरे सतगुरुदाता, सबका भला करना, सर्वदा भला करना मेरे सतगुरु प्यारे दाता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुपा, जय मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय मेरे गुरुपा, मैं आज आपका सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जय मेरे गुरुपा, अपने चरण कमलों में मुझे स्थान देना मेरे गुरुपा, अपना आशीर्वाद रखना मेरे गुरुपा, और जो गुरुपा आप बुलाएंगे वो ही मैं बोलूँगी। जय मेरे गुरुपा। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा भी कर दूँगी कि मैं अपने घर से बाहर कहीं घूमने जाऊँगी।
लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था कि हम अपने घर से भी बाहर निकल पाएंगे। लेकिन गुरु पाप ने सब कुछ कर दिया। मैं अभी पिछले मंथ 19-20 दिन के लिए अपने हस्बैंड के पास घूमने गए बाहर हैदराबाद सिटी, और हम 20-25 दिन घूमे। ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था, और हम घर से भी अकेले निकले। मैं अपने बच्चों के साथ घर से भी अकेली गई। उन्होंने बुलाया था हमें वहाँ पर, लेकिन मैं मतलब मुझे, हम कभी घर से बाहर नहीं गए तो मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं घर से बाहर जाऊँ। लेकिन गुरुपा का आशीर्वाद की वजह से हम सभी जगह घूम कर आए, और हमने ऐसी ऐसी जगह घूमी जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। ऐसे ऐसे मंदिर घूमे हैदराबाद में जाकर, जो हमने तो कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि हम ऐसी ऐसी जगह पर जाकर अभी आएंगे। जय मेरे गुरुपा। और हम गए भी तो सावन महीने में घूमने, क्योंकि मेरे गुरुपा का आशीर्वाद था, तभी तो हम सावन के महीने में सभी जगह घूम कर आए, ऐसे मंदिरों में घूम कर आए। और तो क्या, हम तो श्रीशैलम मंदिर में भी जाकर आए। श्रीशैलम मंदिर में, जहाँ पर वो शिव जी का एक ज्योतिर्लिंग है, हम वहाँ पर भी घूम कर आए। गुरु जी का आशीर्वाद पाया हमने। फिर हमने सोचा था कि हम जब वापस आएंगे, तो मैंने ऐसे सोचा भी नहीं था कि हम गुरु जी के मंदिर, बड़े मंदिर भी जाकर आएंगे। मतलब तो ऐसे ही वहाँ पर जब हम वापस आना था तो उसकी प्लानिंग कर रहे थे मेरे हस्बैंड, और बोल रहे थे कि हम दिल्ली में मतलब घूमेंगे, 3-4 जगह घूमेंगे दिल्ली में। लेकिन मेरा मन था कि हम गुरुजी के मंदिर जाएं। जब पता नहीं अब घर से वापस आएंगे या नहीं आएंगे घूमने, कि बड़े मंदिर पहुंच पाएंगे या फिर से नहीं। तो मेरे मन में था कि मैं गुरुजी के मंदिर में जाऊं, लेकिन मैंने उन्हें बोला नहीं, क्योंकि दिल्ली में ट्रैफिक बहुत होता है और इतना समय हमारे पास नहीं था कि हम दिल्ली पूरी घूमें। और फिर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं, उनसे कोई बात नहीं की ऐसे गुरुजी के मंदिर में। लेकिन मैं सत्संग सुनते रहती थी, गुरुजी का मंत्र जाप लगाती थी। लेकिन कभी कभी घर में की थी मैंने उनसे पहले बात कि मैं एक बार मैं गुरुजी के मंदिर जाऊंगी, और जब गुरुजी मुझे बुलाएंगे तो मैं वहाँ पर जाऊंगी। लेकिन फिर उन्होंने खुद ही, जब हमें एक दिन रहा वापस आने के लिए, तो खुद ही बोलने लगे मेरे हस्बैंड कि क्यों ना हम दिल्ली में गुरुजी के मंदिर में चले। तो मैं तो खुश हो गई कि वो खुद बोलने लगे हैं, तो ठीक है। तो मैंने बोला, मैंने सुना है कि मंदिर में बहुत रश होता है, बहुत भीड़ होती है, बहुत सत्संग होती है, तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, तो फिर हम और जगह नहीं घूम पाएंगे। उन्होंने बोले चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले हम गुरुजी के मंदिर ही चलेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे अगर टाइम बचेगा तो हम और जगह घूम लेंगे, नहीं तो मतलब और जगह तो हम बाद में भी घूम सकते हैं। हो सकता है गुरुजी टाइम दे देंगे तो हम फिर से दिल्ली आ जाएंगे, घूम लेंगे। तो देखते हैं, पहले गुरुजी के मंदिर ही चलेंगे छतरपुर। तो हम जब वापस आए तो हमने देखो, मैंने तो सोचा पता नहीं कितनी दूर होगा मंदिर, लेकिन हमने गाड़ी वाले को फ़ोन किया, दिल्ली में उनके दोस्त है एक, तो उन्हें फ़ोन किया कि हम ऐसे ऐसे जाएंगे तो हमें एयरपोर्ट पे लेने आ जाना। और उन्हें भी हमने बताया कि हम ऐसे ऐसे मंदिर जाएंगे। उन्होंने बोला हाँ, बोले है छतरपुर में एक मंदिर, तो वहाँ चलेंगे बोले। तो हमने बोला हाँ भाई। उन्होंने और ही मंदिर बताया हमें, उन्हें भी गुरुजी के मंदिर का पता नहीं था। तो मैंने लोकेशन लगाई तो वो और जगह ले गए हमें, मतलब उस ही रास्ते में था वो भी मंदिर छतरपुर का। मैंने बोला नहीं ये वाला मंदिर नहीं, इससे आगे है वो मंदिर। फिर वो बोलने लगे तो इस रास्ते में तो बहुत ट्रैफिक होता है,
उन्होंने बोले चलो कोई बात नहीं, हम चलते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगे। है तो नज़दीक ही, एयरपोर्ट से नज़दीक ही था गुरुजी का मंदिर, आधा पौने घंटे का रास्ता था, लेकिन ट्रैफिक में हमें 1-1.5 घंटा लग गया। लेकिन जब हम गुरुजी के मंदिर गए तो हमें इतनी खुशी हुई, इतना आनंद आया, इतनी सारी संगत, क्योंकि सावन का महीना था तो इतनी सारी संगत थी, लेकिन इतना अच्छा प्रबंध मैंने किसी भी मंदिर में नहीं देखा। इतना अच्छा जो गुरुजी के मंदिर में था, इतनी शांति, इतनी रिस्पेक्ट, सभी संगत जो थे जय गुरुजी करके ही बात कर रहे थे, लेकिन इतनी रिस्पेक्ट मैंने किसी भी मंदिर में नहीं देखी मेरे गुरुपा। मुझे जैसे ही मैं मंदिर में एंटर हुई तो मेरी आंखों में तो आंसू आने लगे। सबसे पहले हमने गुरुजी के दर्शन गणपति बप्पा के किए, उसके बाद गुरुजी की समाधि के दर्शन किए, उसके बाद वो शिव जी भी है वहाँ पर विराजमान, शिव जी की मूर्ति है, उसके दर्शन किए। फिर हम गुरुजी के बड़े मंदिर के अंदर एंटर हुए। इतनी शांति के मतलब मेरी आंखों में तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। जय गुरुजी करके ही हमने गुरुजी के मंदिर में प्रवेश किया। इतना अच्छा वातावरण वहाँ का, और गुरुजी का मंत्र जाप लगा हुआ था। गुरुजी के मंत्र जाप करते करते हमने पूरा मंदिर गुरुजी का मंदिर में दर्शन किए। गुरुजी के जय मेरे गुरुपा अपने मंदिर में बुलाने के लिए, अपने चरणों में हमें स्थान देने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए, मेरे गुरुपा जय मेरे गुरुपा। और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं गुरुपा का सत्संग करूँगी, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा था कि मैं गुरु जी का सत्संग कर ही नहीं पाई। लेकिन आज 1 महीने के बाद मैं गुरुजी का सत्संग कर रही हूँ। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरा सत्संग करवाने के लिए मेरे गुरुपा। और उसके बाद हम गुरुजी के दर्शन करने के बाद वहाँ की संगत ने हमें अपना लंगर करवाया, चाय प्रसाद का लंगर करवाया। वहाँ का जो बना हुआ था उस दिन उसका लंगर करवाया। हमने लंगर खाया, चाय प्रसाद का लंगर किया, और इतनी अच्छी तरह से बैठकर उन्होंने हमें खुद बैठाया चटाइयों के ऊपर, यहाँ बैठो सत्संग जी, यहाँ बैठो करके। और इतनी रिस्पेक्ट उस मंदिर में, जैसे स्वर्ग में पहुँच गए थे हम तो। जय मेरे गुरुपा। ये मेरा इतना सत्संग था। जय मेरे गुरुपा, अपना आशीर्वाद रखना मेरे गुरुपा। जो दिया उसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा, जो ना दिया उसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अपना आशीर्वाद रखना मेरे गुरुपा, मेरे परिवार पर। मेरा क्या आपका ही परिवार है गुरुपा। अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर अपना आशीर्वाद रखना, अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाना मेरे गुरुपा। बच्चे जो है मेरे, वो पता नहीं, अब मैं सोचती हूँ मेरी लड़की है वो भी सही रास्ता पकड़े अपनी लाइन का आगे से, उस पर भी अपना आशीर्वाद रखना। वो अपने लिए जॉब ढूंढ रही है मेरे गुरुपा, उसके लिए अपना आशीर्वाद रखना मेरे गुरुपा। अच्छी संगत में भेजना उसको मेरे गुरुपा। अगर उसको जॉब लग जाए मेरे गुरुपा तो अच्छी संगत देना मेरे गुरुपा उसको। अपना आशीर्वाद रखना, और मेरे बेटे पर भी अपना आशीर्वाद रखना। वो 11th क्लास में है मेरे गुरुपा, लेकिन पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है मेरे गुरुपा। उसका ध्यान पढ़ाई में लगाना मेरे गुरुपा। अपना आशीर्वाद रखना, सभी संगत पर अपना आशीर्वाद रखना मेरे गुरुपा। जय मेरे गुरुपा, जय मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
मेरे सास ससुर हैं मेरे गुरुपा, उन पर भी अपना आशीर्वाद रखना। मेरे ससुर जो हैं वो बीमार रहते हैं, उनके ऊपर भी अपना आशीर्वाद रखना मेरे गुरुपा। और मेरे गुरुपा उनकी बुद्धि को सही करना मेरे गुरुपा। आप जानते हैं वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं मेरे गुरुपा। अपना आशीर्वाद रखना उन पर। पता नहीं उनके बस का भी काम नहीं है, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकती उनके बारे में। लेकिन क्या करूं मेरे गुरुपा, आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं। उनको सही रास्ता दिखाना मेरे गुरुपा। अगर उनके ऊपर कुछ किया गया है तो उसको बाहर निकालना मेरे गुरुपा। जय मेरे गुरुपा, अपना आशीर्वाद रखना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरा सत्संग करवाने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझसे गलती हो जाए सत्संग जी तो मुझे माफ़ करना, मेरे संगत जी तो मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा।